ओके। सो आज हम करते हैं डेटा वैलिड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास एक कोई बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, अब उस डेटा में हमें क्या करना है कि हमें सर्टेन पैरामीटर्स पे कुछ वैल्यूज हाईलाइट करनी है। मान लो एक स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास। ठीक है, क्लास का डेटा है, तो क्लास के बच्चों के मार्क्स हैं, 6 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं और हमारे पास 100 बच्चे हैं। ठीक है। अब ऑन एन एवरेज अगर आप स्कूल में अगर आपने देखा होगा तो अगर सबके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं और रैंक निकालनी है तो यूजुअली कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है लोगों को। ये काम आप यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से अभी हम पहले नंबर भर लेते हैं, तो नंबर हम रैंडम नंबर ले लेते हैं, रैंड बिटवीन। तो ये रैंड बिटवीन फॉर्मूला होता है रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए। एक रेंज दी जाती है, तो सपोज हमने यहाँ पे 40 से और 95 के बीच के मार्क्स ले लिए, राइट। और 6 सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे मार्क्स लिए। ये 6 सब्जेक्ट हो गए, उसको 100 स्टूडेंट्स तक हम लेके जाते हैं। तो 100 स्टूडेंट्स मतलब 101 तक जाएगा ये। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे हमने नाम दे दिया कि सपोज ये है केमिस्ट्री, ये है मैथ्स, ये है फिजिक्स, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, फिर ये है ह्यूमैनिटीज। ओके। और यहाँ पे हमने नाम दे दिया स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, हमने यहाँ पे नाम दे दिया, 100 स्टूडेंट्स के हमने यहाँ पे नाम दे दिए। ठीक है। अब इनका हमें टोटल फाइंड आउट करना है, तो टोटल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। टोटल टोटल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला में लगाया सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है, तो ये सम आ गया। ठीक है, सबका सम आ गया। ठीक है, अब हमें परसेंट फाइंड आउट करना है, तो परसेंट में हमने यहाँ पे दिया कि कितना परसेंटेज है ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 600, राइट। तो हमें परसेंट मिल गया सबका, कितना परसेंट है। ठीक है, इसको यहाँ पर हमने परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 2 डिजिट तक ले आए, तो यहाँ पे सबका परसेंटेज हमें पता लग गया। हाँ डिवाइड बाय 600 टोटल। हाँ, तो अपने परसेंट का साइन कैसे लाए? परसेंट का साइन अभी देखो, अम, यहाँ पे जब आप नॉर्मली डिवीजन करते हो तो ये जो नॉर्मल आया कि जो भी यहाँ पे वैल्यू डिवाइड बाय 600, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब परसेंट का साइन लाने के लिए सिंपली यहाँ पे गए और यहाँ पे ये परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, ये नंबर फॉर्मेट है, तो हमने सब कुछ सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने परसेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे 2 डिजिट तक चाहिए हमें, तो हमने 2 डिजिट तक हमने इंक्रीज कर लिया इसको। ठीक है, अगर हमें कम करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिजिट कम होती जाएंगी, ज्यादा है तो परसेंट के बाद जितनी डिजिट है वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ लेट्स से अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जितने भी 50 से नीचे वाले हैं सबको हमें अलग से हाईलाइट करना है। ठीक है, 50 से जितने नीचे मार्क्स वाले हैं वो उनको हम फेल मानते हैं, तो देख लेट्स से कि फेल कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स और लेस देन। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिया 50। अब 50 से नीचे वाले जो भी यहाँ पे हैं, हमने यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे गए और यहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, हम उनको रेड से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ओके किया। ठीक है, तो ये सारे हाईलाइट होते आ गए। ओ, ये सारे यहाँ पे हाईलाइट होके आ गए। हाँ, 50 से कम वाले सारे हैं, 50 से कम वाले लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू नहीं किया था हमने। यहाँ पे हमने क्या किया था? अगर हम मैनेज रूल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है। अगर लेस देन इक्वल टू कर देंगे, करना है आपको, तो यहाँ पे एडिट रूल कर दो और यहाँ पे ऑप्शन कर दो लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, बस को अप्लाई कर दो तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, तो इस तरह से आप जो अपने जो भी डिजायर्ड वैल्यूज हैं उनको आप हाईलाइट करके लेके आ सकते हो। ठीक है।
तो इस तरह से आप जनरल चीजें हाईलाइट करके हम यहाँ पे लेके आ गए। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अब मान लो हर सब्जेक्ट में आपको जो टॉप के तीन जो हर सब्जेक्ट में जो तीन टॉपर है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पे गए, हमने इसको सेलेक्ट किया। हर सब्जेक्ट में तीन टॉपर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे गए, टॉप बॉटम रूल होते हैं। ठीक है, टॉप 10 आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप दे दो, अब टॉप बाई डिफॉल्ट 10 होगा, यहाँ पे हमने तीन कर दिया, हमें तीन चाहिए तो हमने यहाँ पे तीन सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हमने इनको सपोज लेट से ग्रीन से हमने हाईलाइट कर दिया, ओके किया। और यहाँ पे ओके किया, तो ग्रीन जो के टॉप के तीन है वो तीनों आ गए यहाँ पे। ठीक है। अब अब क्या है, यही चीज आपको इधर भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। और अभी हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऑल्ट ई एस और यहाँ पे फॉर्मेट पेस्ट कर दिया हमने, ओके किया। तो यहाँ पे भी देखो तीन जो हाईएस्ट है वो आ गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी हमने यहाँ पे भी फॉर्मेट पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट पेस्ट करना पता है ना? नहीं पता। तो फॉर्मेट पेस्ट करना क्या होता है कि अभी मान लो, वो तो बताएंगे, वही फॉर्मेट हम इस रो को भी देंगे। हाँ, मतलब आप तो फॉर्मेट क्या है कि मान लो लेट्स से हमारे पास एक ये वैल्यू है, यहाँ पे हमने लिखा कि दिस इज एक्सेल डीए क्लास। ठीक है, एक्सेल डीए क्लास इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट साइज है वो हमने लेट्स से हमने 16 कर दिया। इसका टेक्स्ट हमने रेड कर दिया, बैकग्राउंड हमने येलो कर दिया। और इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने चार स्टेप्स अप्लाई किए हैं। यहाँ पे अब मान लो कोई वैल्यू हमने लिखा है पाइथन क्लास, और हमसे कहा गया कि जो स्टेप्स आपने यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे डाली वही फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे भी डालनी है। तो आप क्या करोगे, जो चार स्टेप अपनाए, एक रास्ता वो है कि आप वो चार स्टेप लिखो और वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो वो चारों स्टेप आपको फिर से करने पड़ेंगे। दूसरा रास्ता क्या है, इसको जस्ट कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ये ब्रश का ऑप्शन है, इसको उठाओ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। सारी चीजें अपने आप अप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये कब काम आता है, जब आप सपोज बहुत बड़े इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो और वहां पे आपको किसी ने टेबल बना के दी, कहीं बाहर से आपके पास टेबल बन के आई। अब आपको नहीं पता कि उसने वहां पे क्या फॉर्मेटिंग स्टेप्स अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन आपसे कहा गया कि आपको एग्जैक्टली वैसे वैसे ही टेबल बनानी है। तब क्या करोगे? तो अब उसने 10 वो चार स्टेप किए हो, 40 किए हो या 400 किए हो, जस्ट फॉर्मेट पेंटर आपको उठाना है, उठा के पेस्ट कर देना है, वो कॉपी करना है। हाँ, तो उसको करने के लिए सिंपली यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ गए, और आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके भी कर सकते हो। तो जैसे अगर आप सिर्फ माउस से करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, फॉर्मेट पेंटर पे यहाँ पे उठाया। ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, या यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वाली विंडो खोली, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमने टॉप थ्री वाला हमने फॉर्मूला लगाया था, वो हमने वहां पे लगाया था। ठीक है, अब वो फॉर्मूला हमें इंडिविजुअली कहीं पे भी लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे हमने फॉर्मेट पेस्ट कर दिया। कॉपी की अभी ऑलरेडी कॉपी है, यहाँ पे फॉर्मेट हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको बार बार वो चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्लास में तीन टॉपर चाहिए तो वही चीज यहाँ पे भी पेस्ट कर दो, तो क्लास के तीन टॉपर मिल गए। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल्टर उठाओ, फिल्टर लगाओ। तो आपको टॉपर चाहिए, फिल्टर बाय कलर, ये आपका कलर है, क्लास के तीनों टॉपर मिल गए आपको। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं अपने, जैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इस पे आप जाओगे
तो यहाँ पे अभी जैसे डेटा बार्स हैं, डेटा स्केल्स हैं, आइकन सेट हैं, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। डेटा बार हमें अप्लाई करना है, तो डेटा बार में हमने यहाँ पे हम सपोज लेट से ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेटा बार आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये डेटा बार अपने हिसाब से इसने कुछ बना लिया है स्टैंडर्ड। ठीक है, आपके हिसाब से ये नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स। ठीक है, अभी डेटा बार वाला रूल है, इस पे डबल क्लिक करो, तो ये खुल के आ गया। अब आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अभी यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम ऑटोमेटिक ले रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नंबर डिफाइन कर दिया कि जैसे आपने स्टैंडर्ड डिफाइन किया कि हर सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स होने चाहिए। तो 50 × 6 कितना होता है, 300। तो हम 300 वाले को हम मिनिमम पे रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया, 300 वाले को हमने मिनिमम पे रख दिया। और ऑटो, और यहाँ पे भी हाईएस्ट में हमने ऑटोमेटिक कर दिया कि टोटल 600 है, तो जिसके 550 तक आए हैं उसको हम 100% तक सारी चीजें कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 550 पे कर दिया, ओके कर दिया। और इसको अब देखना, अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये सारी जो बार्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। चेंज हो गई, ओके कर दिया। अब देखो, ये देखो 472 तक पहुंचा है, हमने 550 पे वहां पे दिया है, तो ये काफी आगे तक आ गया। देखो 348 है, ये काफी नीचे है। ठीक है, हाँ आपने मिनिमम, हाँ लिया था, हाँ तो यहाँ पे देखो 325 है, ये और भी कम हो गया, और भी कम हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे बिल्कुल 300 होगा, बिल्कुल वहां पे एकदम ही कम होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मिनिमम 325 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको और रिफाइन कर सकते हैं। 325 आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो मिनिमम हमने कर दिया, मैनेज रूल्स में गए, यहाँ पे मिनिमम हमने यहाँ पे कर दिया 320 कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे ओके किया, अप्लाई किया, तो देखो और कम हो गया, 325 वाला बिल्कुल ही नीचे आ गया। ठीक है, और ये 742 वाले, तो अब यहाँ पे अगर हाईएस्ट की तरफ देखेंगे हम, यहाँ पे हाईएस्ट की तरफ, तो यहाँ पे देखो 498 सबसे ज्यादा हाईएस्ट गया है, हमने 550 माना है सबसे हाईएस्ट। हाँ, ठीक है, तो उधर भी हम चेंज कर देते हैं, 550 की तरफ भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैनेज रूल्स, डेटा, और यहाँ पे गए हम 550 को हम लेके आ गए 505 पे। ठीक है, 505 पे हम लेके आ गए, और अप्लाई कर दिया, तो अभी देखो यहाँ पे 472 ये आधे तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा ये। ठीक है, बढ़ गया, समझ गए। तो इस तरह से आप अब जैसे 488 है, देखो बिल्कुल ही लास्ट तक पहुंच गया ये, 498 एकदम लास्ट तक पहुंच गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बार्स को यहाँ पे मैनेज करके लेके आ सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपको मान लो गुड टू गो या नॉन गुड टू गो इस तरह से सिंबलाइज करना है, तो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाओ, यहाँ पे आइकन सेट पे जा सकते हो, तो यहाँ पे आइकन सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आइकन सेट में यहाँ पे रेड ग्रीन लाइट, रेड येलो या ग्रीन आपको मार्क करना है अलग अलग, तो आप यहाँ पे आइकन सेट ये डायरेक्शन से मार्क कर सकते हो, शेप से भी कर सकते, तरीका सबका इम्प्लीमेंट करने का एक ही है। ठीक है, हैं उससे जो शेप और डिजाइन वो अलग हो जाएगा, हाँ बस डिजाइन अलग हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको अभी तो इसने अपने हिसाब से कुछ पैरामीटर डिफाइन कर लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने पैरामीटर डिफाइन करने, तो यहाँ पे आइकन सेट पे गए, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि अगर हम ये मान लेते हैं 600 में 80% कितना होगा, 600 में 80% होगा 480, तो हम 500 मान लेते हैं। तो नहीं, यहाँ पे 80% यहाँ परसेंट ही रखते हैं यहाँ पे, या तो आप नंबर से कर सकते हैं, परसेंट ही रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे परसेंट रखा, और हमने कहा कि लेट से 85% से ऊपर वाले बिल्कुल, या 80% से ऊपर वाले हमको अच्छा बच्चा मान रहे हैं। ठीक है, और 80 से और 60 के बीच में है वो ठीक है, ये लो, और 60 से नीचे है, या आप इसमें अगर 4 लेवल पे दिखा डिफाइन करना चाहते हो, आप 4 लेवल पे भी कर सकते हो, हम यहाँ पे 4 लेवल पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे 80 से ऊपर, 80 से 60, 60 से 50, और 50 से नीचे वाले। ठीक है, और यहाँ पे हम कलर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं,
ये वाले हम ग्रे कलर में लेके आ गए, इन सबको हम रेड में कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आइकन के कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह भी चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे सारे कलर उसी के अकॉर्डिंग चेंज होके आ गए। ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट? अभी सही नहीं हुआ ये। जो हमने अप्लाई किया था वो तो एग्जैक्टली आया नहीं। यहाँ पे 78 वाला भी ग्रीन में लग रहा है हमें कुछ। तो आप तो इसको चेक करके मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे 80 एंड अबव ग्रीन होना चाहिए। ये ना वो ग्रीन होना चाहिए। तो ये 78 वाला ग्रीन में कैसे दिखा रहा है? 50 वाली 60 और 80 के बीच में। हाँ, ये भी ग्रे आ रहा है। चलो पहले इसको हम यहाँ पे 3 वाला करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम 80, 82, 55 और 55 से नीचे। ओके, अप्लाई करते हैं। हम्म, नहीं, अभी सही नहीं आ रहा, ये कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये 66 वाले ये सब रेड कैसे आ रहे हैं ये? पहले से सारे रूल हटा देते हैं। रूल हटा दिए, अब फिर से लगाते हैं। 80% से ऊपर है। ये 50 से बीच में है, लेस देन 80। 55 और 80 के बीच के हैं क्या? जो आपने 80 55 लिखे, 55 और 80 के बीच में होना चाहिए। हाँ, वही तो। अभी भी और उसमें वो देखो ना, आप एक और खोलना उसमें। ये लिखा है वैन। ये अपने आप से 33 कैसे हो गया? ये अपने आप से 33 कैसे हो गया? अभी तो हमने 55 किया था इसको। तो रेड कैसे आ रहा है? हम्म। कलर से स्केल करके देखते हैं। यहाँ ये नंबर्स पे काम नहीं किए। Right. हम यहाँ पे इसको लेके आते हैं। फिर इसको हम एक बार हम फॉर्मेट करते हैं आइकन सेट के साथ में। ओके, हमने यहाँ पे आइकन सेट लिया। फिर इसका हम रूल डिफाइन करते हैं। इसका हम यहाँ पे रोल डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, नंबर। और यहाँ पे लेट्स से कि अगर नंबर 450 से ज़्यादा है तो वो ग्रीन में आएगा। ठीक है। और यहाँ पे नंबर अगर 450 से लेट्स से 360 के बीच में है। ठीक है। तो है तो येलो में आएगा, अदरवाइज 360 से छोटा है तो रेड में जाएगा।
ठीक है, ओके किया, और यहाँ पे हमने अप्लाई किया। ये सही आ रहा है, अब आगे नंबर्स पे सही काम कर रही है, वो परसेंटेज। 48 पे आगे रेड बुक थी 50 से कम थी। हाँ, देखो नंबर्स पे तो सही काम कर रहा है, अभी ये परसेंटेज पे काम क्यों नहीं कर रहा है? ये देखो सब येलो आ रहे हैं, 450 से ऊपर वाले ग्रीन में आ रहे हैं, ठीक है, इसमें सही आ रहा है। ये परसेंट में क्यों कंफ्यूज हो रहा है फिर? चलिए, चलना तो इसमें भी चाहिए। आइकन सेट 3 कलर्स के, यहाँ पे हम 75 से ऊपर ले लेते हैं, फिर इसको हम 55 कर लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अरे इसमें पता है क्या होगा, क्या? जो 75 से लेस है ना, वो तो येलो ही होंगे ना। ये हो रहा है इसमें। तो 75 से लेस वाले इतना, जो अबव देन नहीं, 75 में वो तो ग्रीन हो तो जाएंगे। तो 55 से ऊपर वाले रेड क्यों कैसे हो रहे हैं? एक बार उसमें रूल होंगे। 55 से ऊपर वाले रेड कैसे हो रहे हैं? 55 और 75 के बीच वाले तो येलो होने चाहिए ना। 56 वो हो रहा देखो 67 68 ये सब देखो येलो जा रहे हैं। है। 55 का मतलब रेड होना चाहिए। 55 से कम हो तो रेड होगा। अच्छा। थैंक यू भैया। पानी। नहीं, अभी नहीं, थैंक यू। इसमें देखो सही आ रहा है, नहीं इसमें भी सही नहीं आ रहा है। पागल हो जाएगा। ठीक है, नंबर पे देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये इसमें परसेंटेज में पता नहीं ये दिक्कत क्यों है, अभी तो लास्ट क्लास में तो बिल्कुल सही दिया था इसने। ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? यस। है मैं, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप अपने डेटा को अलग अलग वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे मैनेज रूल पे जाओगे, यहाँ पे हम पहले हम जहाँ पे भी डालना हो आप वहाँ पे रेंज सेलेक्ट करो, तो जैसे यही रेंज है, ठीक है। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप मैनेज रूल में गए, यहाँ पे न्यू रूल बना सकते हो, तो न्यू रूल में जैसे किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आपको कंपेयर करना है, ठीक है, तो दैट कंटेन्स, ठीक है, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज, ठीक है। जैसे यही वाला हम डेटा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने यही वाला डेटा ले लिया, उसको हम यहाँ पे एज अ वैल्यू पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया मैनेज रूल, यहाँ पे न्यू रूल पे गए, और यहाँ पे एबव और बिलो एवरेज, ठीक है, तो आपको एबव करना है या बिलो करना है, ठीक है, इक्वल या और एबव, तो एबव एवरेज वाले हमें सारे फॉर्मेट करने हैं, और क्या फॉर्मेट देना है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, हम सपोज उसको यहाँ पे ब्लू से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, ओके किया, और ओके यहाँ पे किया, अप्लाई, तो जितने एबव एवरेज वाले स्टूडेंट्स हैं सारे देखो यहाँ पे आ आपने गए। इक्वल और अबव किया है। हाँ, कितने से ऊपर वाले। एवरेज से ऊपर वाले। एवरेज। एवरेज हाँ, टोटल 300 हो गया। तो एवरेज, नहीं एवरेज 300 इसका नहीं है, टोटल। मार्क्स का एवरेज, मार्क्स का एवरेज यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ 407। 407, तो 407 से जितने भी ऊपर वाले हैं वो या सारे, 407। हाँ 407 या इससे ऊपर वाले जितने भी हैं सारे यहाँ पे आपको हाईलाइट होकर दिख जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आप बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट करके लेके आ सकते हो, जैसे जैसे सेल्स मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें इस तरह की जो हाईलाइटिंग चीजें हैं वो बहुत करनी पड़ती हैं, ठीक है, या फॉर्मेट ओनली यूनिक वैल्यूज या डुप्लीकेट वैल्यूज वो आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है।
तो डुप्लीकेट वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब सपोज यहाँ पे मैथ्स में कितने लोगों के इक्वल मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो या डुप्लीकेट मार्क्स आए हैं, वो आपको करना है। तो इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं सपोज, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और डी एस वी। ठीक है, अब डुप्लीकेट वाले हमें हाईलाइट करने हैं, तो यहाँ पे हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, न्यू रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यू। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट भी है, यूनिक भी है, जैसे भी आप करना चाहो। इसको हम ग्रे से हाईलाइट कर लिया, ओके किया, अप्लाई किया, तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो देखो अलग से दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, ये सारी डुप्लीकेट है। 69 एक से ज्यादा लोगों के होंगे, 56 एक से ज्यादा लोगों के यूनिक होंगे। भेजो अलग है, हैं ये एक ही बात है। नहीं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, ये तो 43 है, कई बार आया है लोगों का। ठीक है, 51 51 जो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो नंबर्स हैं, तो नंबर्स तो बहुत सारे डुप्लीकेट हो ही सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से। अब चूंकि 40 से और 95 के बीच के मार्क्स हैं सारे, तो डुप्लीकेट तो हो ही सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आई? हम्म, इंटरेस्टिंग है समवॉट, हम्म, है? ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे टॉप बॉटम में भी आप यहाँ पे टॉप 10%, टॉप 10% अगर आपको वैल्यू लेके आनी हो, तो वो भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, या बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज आप यहाँ से भी कर सकते हो हाईलाइट। ठीक है, डेटा बार्स में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके लेके आ सकते हो। आइकन सेट अभी हमने देख ही ली है। ठीक है, परसेंटेज में काम नहीं कर रहा है, नीड टू चेक कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, हाईलाइट सेल रूल्स में भी आप जाओगे तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, मतलब एक रेंज के बीच में आपको चाहिए लोग। ठीक है, या इक्वल टू वाले चाहिए, या कोई अगर टेक्स्ट डेटा पे है तो टेक्स्ट डेटा में आप यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। किसी डेट पे काम करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज पे काम करना है, वो भी आप यहाँ पे करके लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करता है जब आप कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह देने जा रहे हो और अलग अलग तरीके से चीज़ों को हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ पे इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करके लेके आ सकते हो। शीट कलरफुल बनती है, अट्रैक्टिव हो जाती है, समझने वालों के लिए, कोरिलेट करने वालों के लिए आसानी होती है। ठीक है, अब अ, अब सपोज हमें, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे टेबल है। ठीक है, और हम इस टेबल को दूसरी जगह उठा के लेके जाते हैं बस। तो अभी यहाँ पे एक ये नॉर्मल सी टेबल हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये अभी जो नॉर्मल बनी हुई है, इसको हमें टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। एक तो है कि ये जनरल हमने जस्ट डेटा डाल दिया, तो ये अभी टेबल नहीं है, ये बस डेटा पड़ा हुआ है, अभी टेबल फॉर्मेट में नहीं आई है। ठीक है, तो उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। किसका फोन बज रहा है बार बार ये? बंद कर। बंद करो। और ट्रेन का टाइमिंग आ रहा हो, 9 ग्रुप होगा। 1 बजे निकलना है ना आपको? हाँ। कल से विशाल से टाइम पे आ जाएंगे, आज वो बाहर गए थे, आ नहीं पाए, उनकी उनकी भी ट्रेन कैंसिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे होम पे गए, होम में यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल, तो आपको टेबल का कैसा डिजाइन चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये ग्रीन वाला, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये पूरी टेबल हमने यहाँ पे डाल ली। अब यहाँ पे देखो एक टेबल सी अलग से बन के आ गई, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास फिल्टर लगे हुए हैं, आपको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, और थोड़ी चीजें कर देते हैं। यही तक लेते हैं, मैंने डिस्कस कर लिया है, और इसको हम यहाँ पे, यस। ठीक है, अब यहाँ पे हम गए, इसको हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला टेबल लिया, ओके किया, ये टेबल हमारे पास बन के आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करना है सपोज। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला लगाया था, तो कैसे हमने पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, और उसके बाद फिर हमें हमने ड्रैग किया था उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमने ये सब का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, हमने इस पे लगाया, ये बाकी पे इसने ऑटोमेटिकली लगा दिया, मैंने कुछ नहीं किया है।
कंट्रोल शिफ्ट एंटर। वो अलग चीज है। ये टेबल है, मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर भी नहीं किया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मान लो हमें एक ही फॉर्मूला ये इन 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 जगहों पे लगाना है, ठीक है, और टेबल नहीं है, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे फॉर्मूला टाइप किया और सम, और यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इतना सेलेक्ट किया, इसको बंद किया और कंट्रोल एंटर, तो उसने फॉर्मूला लगा दिया जहाँ पे सेलेक्टेड है। तो वो भी तरीका है जो वैल्यूज हैं उनको अप्लाई कर। ठीक है, ऑफिस ओके, तो इतना समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? हम्म। तो टेबल में ये आपको एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है कि आप अपनी जो चीजें हैं उनको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना हुआ, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हो, तो आप फॉर्मूला अगर सम का लगाए तो कैसे लगा रहे हो, यहाँ पे हमने सम का लगाया और यहाँ पे हमने ये नंबर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ऊपर B2 to G2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे, तो सम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे किस तरह से आ रहा है, टेबल कॉलम नेम, ठीक है, पूरा कॉलम का नाम लिखा आ रहा है। अब वहां पे C2 G2 ये मतलब रो नंबर वगैरह लिखा नहीं आ रहा है, पूरा बकायदा कॉलम का नाम लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है, तो बाय सीइंग द फॉर्मूला इटसेल्फ यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि ये वैल्यू कहाँ से उठाई गई, कहाँ पे सेलेक्ट की गई है। तो ये आप टेबल में एडिशनल एडवांटेज उठा सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट इसमें? हम्म। अब इसके बाद फिर कुछ चीजें आती हैं, जैसे नेम मैनेजर वगैरह आपने पढ़ा है, मैन नेम मैनेजर पढ़ा है आपने? चलो मैं बताता हूँ। अब मान लो अम, यहाँ पे नई शीट ले लेते हैं। यहाँ पे अभी आप जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो B2 आ रहा है, यहाँ पे किया तो F7 आ रहा है, ये क्या है, ये रो और ये वाला कॉलम, ये 7th रो एंड F कॉलम ये आ रहा है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कुछ नाम है, जैसे हमारे पास मयंक, आपका नाम केशव, एक राम, एक राम, यही नाम है ना? राम आर्यन राम। ठीक है, माय नेम इज केडी, देन रीना मैम का नाम लिख लेते हैं, देन विनीत। ठीक है, तो अब मान लो ये हमारे पास ये अलग अलग नाम है, हम सब जगह क्लिक करें, अलग अलग सबके एड्रेस आ रहे हैं। ठीक है, हम सबका एक ही नाम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे फॉर्मूला पे गए, यहाँ पे नेम मैनेजर में हम यहाँ पे गए और न्यू, ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया कि DA107। ठीक है, हमने यहाँ पे नाम दे दिया, मेन नेम इज नॉट करेक्ट, चलो कुछ और नाम दे देते हैं, DA
बैच मैंने नाम दे दिया। ओके ओके किया, अभी सही नहीं आ रहा है, अंडरस्कोर दे रखे। ठीक है, तो डीए बैच करके हमारे पास नाम आ गया। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या होता है। अब मान लो यही लिस्ट हमें किसी दूसरी जगह कॉपी करनी है, कहीं दूसरी जगह पे लेके जानी है। हमने यहाँ पे लेगा इज इक्वल टू डीए, यहाँ पे देखो नाम आ गया, हमने सेलेक्ट कर लिया, पूरी लिस्ट आ गई। कहीं भी हमें यूज करनी है, बस हमें नाम उठाना है और डाल देना है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे गए फॉर्मूला, फॉर्मूला में नेम मैनेजर। ठीक है, नेम मैनेजर में न्यू। ठीक है, यहाँ पर हमने दिया DA 107 दे दिया, ओके किया, ये नाम आ गया हमारे पास। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब कहीं भी हमें इस बैच को की लिस्ट लेके आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए और हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया DA 107, एंटर किया, पूरा आ गया। ठीक है, DA 107 यहाँ पे सेलेक्ट किया, पूरा आ गया। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि यार इसमें कौन सी बड़ी चीज है, हम यहाँ से उठा के और हम यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। हम उठा के यहाँ से यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगता है, कह सकते हो ना। वैलिड रीजन है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो ये चेंज कर देता, समझ गए। जहाँ पे आपने रेफर किया होगा वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जहाँ पे कॉपी पेस्ट किया होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। ठीक है, एनी डाउट। अब मान लो कुछ और समझदार लोग होंगे, आपके पास आएंगे, कहेंगे चलो भाई हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम फॉर्मूला लगा देते हैं। हमने इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे हमने पेस्ट, यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो विनीत की जगह पे ये वाला विनीत लिख देते तो भी तो आ जाए। होगा कि नहीं होगा। तो फिर नेम मैनेजर का क्या फायदा है, बताओ। ये सवाल तुम्हारी तरफ से आने चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ये सवाल तो आप लोगों की तरफ से आने चाहिए ना। मैं ही सवाल बता रहा हूँ, मैं ही आंसर दे रहा हूँ। मैं ही प्लेयर हूँ, मैं ही जज हूँ, मैं ही अंपायर हूँ, वन मैन आर्मी। ओके, कोई बात नहीं, होता है। अब मान लो इस क्लास में नए लोग आ गए, नए प्रदीप भैया भी आ गए। ठीक है, और उसमें अरे रुक जाओ, आ रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मान लो सहवान सर भी आ गए। ठीक है, तो क्या किया, यहाँ पे गए, यहीं पे नेम मैनेजर, यहाँ पे हमें एडिट करना है, हमने एडिट किया, यहाँ पे 8 की जगह हम यहाँ पे 10 तक लेके आ गए। क्या यहाँ पे आया, समझ गए केशव, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरह से आप अपने नेम मैनेजर्स को यूज करके डायनामिक रेंजेस कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, अब इस रेंज में आप कहीं भी कुछ भी चेंज करोगे, रेंज चेंज करोगे, जहां जहां पे इसको रेफर किया होगा अपने आप वहां पे वैल्यूज पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो अब जैसे क्लासेस आपने बनाई हैं अपनी, मतलब एक क्लास में आपने एक बैच शुरू किया, बैच में इनिशियली 5 लोग हैं। ठीक है, तो आपने एक जगह पे बैच बना के रख दिया, और कहीं भी रिपोर्ट में आप यूज कर रहे हो तो बस वो नाम, उस बैच का नाम यूज करना है आपको। जैसे जैसे आप नई वैल्यूज ऐड करते जाएंगे बैच में अपने आप अपडेट होती जाएंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि हर बार वहां पे आपको यहाँ पे जाके चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके केस में क्या है, आपको जितनी बार भी आप यहाँ करोगे उतनी बार फिर आपको फॉर्मूला आगे ड्रैग करना पड़ेगा। इस केस में ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ओरिजिनल लिस्ट में ही ऐड करना है, बाकी सब अपने आप अपडेट हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट। तो इसने इसके लिए हम यहाँ पे नेम मैनेजर्स को यूज करते हैं।
अब इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और एडवांस इम्प्लीमेंटेशन आता है। अब मान लो आपके पास अम, कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे स्टेट के नाम है आपके पास हरियाणा, हरियाणा है, फिर हमारे पास यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, ठीक है, और कर्नाटक है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब इसमें इसके अंदर यहाँ पे इसके स्टेट्स हैं, तो इसमें सपोज लेट सपोज गुड़गांव है, और हमारे पास चंडीगढ़ है, हिसार है, हिसार, रेवाड़ी, फरीदाबाद, ठीक है, और वल्लभ, जो भी है, वल्लभ, ठीक है। देन यूपी में हमारे पास नोएडा है, नोएडा है, नोएडा है, गाजियाबाद है, और मुरथल हरियाणा में आता है। और यहाँ पे मेरठ है, मेरठ, अयोध्या, झांसी, लखनऊ, चलो तो अभी इतने इतने लेते हैं, ठीक है। और एमपी में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, और रतलाम, नीमच, ललितपुर, ठीक है। महाराष्ट्र में बताओ, मुंबई, पुणे, नागपुर, सोलापुर, और सोमनाथ गुजरात में है। वेल निकलना है, पनवेल, चलो बोल भी होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक चलो इतने ही बहुत है, ठीक है। इसमें आता है बैंगलोर, आता है इसमें हुबली, आता है मैसूर, आता है, और चेन्नई नहीं, चलो जितना भी है हमारा पर्पस इससे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मान लो डेटा वैलिडेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा? हम्म, तो ना, अब मान लो हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन आया, उसी में से वैल्यू सेलेक्ट करें, हमें टाइप ना करनी पड़े, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेटा पे गए, यहाँ डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स पे गए, और ये हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, हमारे पास लिस्ट आ गई, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, ठीक है। इस तरह से हमें लिस्ट लिस्ट मिल रही है, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे एमपी हो तो यहाँ पे एमपी वाले सारे जिले आ जाए, यहाँ पे अगर यूपी हो तो यूपी वाले सारे जिले आ जाए, महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र वाले सारे जिले आ जाए। ये हमें करना है। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे नेम मैनेजर बनाते हैं पहले। ये है हमारा नेम मैनेजर, पहला हमने बनाया फॉर्मूला नेम मैनेजर, यहाँ पे हमने बनाया न्यू, तो नाम दे दिया हरियाणा। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए। दूसरा हमने यहाँ पे दे दिया यूपी, और यूपी में हमने रेंज दे दी, ये ये हमारी यूपी की रेंज है, ओके। फिर से नया बनाया, हमने दिया एमपी, एमपी के लिए हमने रेंज दे दी ये, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट लिया महाराष्ट्र,
तो ये पहले है ना, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, नहीं तो वैल्यू नहीं आएगी। हाँ ठीक है, बता रहा है। हैं महा, और इसमें हमने यहाँ पे दे दिए, ये रेंज दे दी, ठीक है। और फिर एक हमने और दिया कर्नाटक का, ओके। और यहाँ पे हमने ये रेंज दे दी, ओके किया, और हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वही रेंज चाहिए, तो हम यहाँ पे डेटा पे गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, हमें लिस्ट चाहिए यहाँ पे भी, और लिस्ट रिफर कहाँ से होनी है, यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे अभी जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे एमपी सेलेक्ट किया तो एमपी आ गया, यहाँ पे अगर महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। लेकिन हमें नाम सेम नहीं चाहिए, हमें उसके करस्पॉन्डिंग जिले चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा चीज हम यहाँ पे और लगाते हैं, यहाँ पे हमने इसके साथ में लगाया इनडायरेक्ट, ठीक है, और ओके किया। अब देखो आगे, हरियाणा आ गए, कर्नाटक, ठीक है। तो इस तरह से आप जो डिपेंडेंट लिस्ट है वो भी क्रिएट करके लेके आ सकते हो। एनी डाउट? इनडायरेक्ट लिखो उसका आगे। इनडायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम उसको नहीं लिखते हैं, तो जो भी जिस भी सेल को रेफर कर रहा है, वहां पे जो वैल्यू एग्जैक्टली वही वैल्यू उठा के लेके आ रहा है। इक्वल टू पहले लिखा, इक्वल टू के बाद। इज इक्वल टू के बाद ही लिखा है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो अगर हम सिर्फ वैल्यू लिखते हैं इज इक्वल टू दैट वैल्यू, तो जो वैल्यू वो वही एग्जैक्टली कॉपी कर लेगा। इनडायरेक्ट लिखने पे अब उसको ये पता है कि उसको ये एग्जैक्टली वैल्यू कॉपी नहीं करनी है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको जाके वो नेम मैनेजर में सर्च करेगा वो, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वैल्यू उठा के दे देगा, ठीक है। एनी डाउट? बना सकते हो अपने आप, समझ में आ रहा है, कुछ सही लग रहा है? तो ये सारी चीजें आप इस तरह से अपने आप से चीजें डिजाइन, ठीक है। एनी डाउट? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंड आपका ऑफिस कितने बजे होता है? मैंने जो छोड़ दी। तो जॉब छोड़ दिया आपने? अच्छा, रिकॉर्डिंग